अब आपको यमुनानगर लिए चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण है, हरियाणा का ये राज्य, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसानों को लेकर विशेष तौर पर हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और काफी दिनों तक किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहे, उनकी मांगों को मान लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद उनकी घर वापसी जरूर हुई। लेकिन इस बजट से किस तरीके की आस है? यमुनानगर सीधा लिए चलते हैं आपको, वहां से हमारी संवाददाता रजनी सोनी सीधा जुड़ी हुई है। रजनी, फिलहाल यमुनानगर का बजट को लेकर क्या मूड? आदर्श, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बजट आज पेश होगा अभी कुछ ही देर में, उस पे लोगों को जो है वो काफी उम्मीदें हैं। खासकर जो है मेरे साथ आज महिलाएं हैं, महिलाओं को काफी उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बजट है, जो घर का बजट है, वो किचन से ही शुरू होता है और किचन के बजट के साथ ही पूरे घर का बजट जो है वो जुड़ा होता है। और जो महिलाएं हैं वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, मेरे साथ आज महिलाएं हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये आज के बजट से उम्मीद रखती हैं। मैम, जैसे बजट आने वाला है आज, तो क्या सोचती हैं किस तरह के बजट जो है वो आज होना चाहिए? मैम, क्लियर है कि जो लेडीज की किचन है उसी से सारा घर है। और जो अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, सब लोग कमा किसके ले रहे हैं? इस किचन को चलाने के लिए। हस्बैंड भी कमा के यहाँ लाएगा। जो कुछ भी है हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ एक यही वो है कि सब कुछ देखते हुए सिर्फ हमारी तरफ ज्यादा देखा जाए। जैसे कि लेडीज है, हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, वो हमारी परेशानियां अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि जो लॉकडाउन आया वो सबसे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि हमारा बजट तो उतना ही रह गया और हमारे खर्चे दिन दुगनी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लिमिट ही क्रॉस कर गए हैं। तो वो हम कैसे मैनेज करें, हमारी समझ से पा रहे हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि स्पेशल हमारी सोच के कि हमारी जो ये सब्जियां हैं, एक मूली मतलब इवन एक मूली जो हम लोग 5 किलो भी खरीदते थे, वो भी 30 के भाव चली गई है। तो हम इस बजट को कैसे अपने उसमें अंडर में करें, वो हमारे मतलब कहते हैं हाथ खड़े हो गए। तो वो कुछ तो सोचे ना कि हमारे लिए भी तो कुछ करना है सरकार को। तो सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज हम लेडीज पे भी दया करो और हमारे बजट को कुछ तो दो। यही है। अब मैडम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि गृहिणियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीद रखती हैं, क्योंकि जो आजकल महिलाओं का कहना है कि दालें सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। और कोरोना काल में भी जो थी, महिलाओं को अपना जो किचन का बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं, इनका पूछते हैं कि ये क्या सोचती हैं। आप बताओ, क्या सोचते हैं, क्या जो है उम्मीद लगाते हैं बजट? बस बजट से यही उम्मीद है कि जो हमारा सामान, जो हमारी ग्रोसरी लगभग 3-4 हजार तक की आ जाती थी, उसका सीधे 8-10 हजार का बजट हो गया। अब सोचने की बात है, एक मीडियोकर फैमिली में कितनी इनकम होती है। उस इनकम से अगर हम खाने की या सब्जियों की इतनी करेंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई और उस पे बाकी चीजों पे भी खर्च है, वो हम कैसे मैनेज करेंगे। और मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे एमएसएमई के लोन्स होते हैं कि बच्चों की, अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनपे अब नौकरियां नहीं है, मतलब उन्होंने बीटेक की, जो भी की, नौकरियां नहीं है। सरकार चाहती है कि रोजगार मिले बच्चों को। तो बैंक इतनी फॉर्मेलिटीज कर देता है कि हाँ बच्चे या कोई भी लोग उसको ठीक फॉर्मेलिटीज को रजनी, पूरा जाहिर करते तौर पर करते पूरा उनके घर जो हौसले चलता पस्त हो है, जाते हैं। घर गृहिणों से ही चलता है, गृहिणियों से ही चलता है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरा घर मैनेज करना होता है, और घर का जो बजट है पूरा उनके हाथों में होता है। ऐसे में आप उनसे बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो मौजूदा वक्त में महंगाई बढ़ी है उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।